जय हिंद। आज हम जानेंगे बंगाल के गवर्नर के बारे में। तो कल के वीडियो हम जान चुके थे, ठीक है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसे आगे खींचने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इससे पहले जो है हम रिकॉल कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, आपसे पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1757 से लेके 1760 तक रहा था। उसके बाद जो है फिर दोबारा से गद्दी पे बैठा था और उसके बाद जो है 1765 से 1767 तक फिर रहा था, ठीक है। इसके बीच में हेनरी वेनस्टाट आए थे 1760 से 1765 ईस्वी तक में, ठीक है। उसके बाद जो है 1767 से 1769 तक जो है वेरी लास्ट आते हैं और उसके बाद जो है 1769 से 1772 तक जो है कार्टियर आते हैं और 1772 से 1774 तक जो है ये वारेन हास्टिंग आते हैं, ठीक है। आपसे अगर पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वारेन हास्टिंग, ठीक है। तो वारेन हास्टिंग का जो टाइम पीरियड रहता है 1772 से 1774 तक रहता है। लेकिन उससे पहला जो है 1773 में एक रेगुलेटरी एक्ट आता है। रेगुलेटरी एक्ट के तहत, ठीक है, 1773 में एक रेगुलेटरी एक्ट आता है और इसी एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जो हुआ करता था, अब बंगाल के गवर्नर जनरल नाम दिया गया। किस रेगुलेटरी एक्ट के तहत? तो यह दिया गया था 1773 का रेगुलेटरी एक्ट के तहत। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे? तो वारेन हास्टिंग जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं आगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम जो है, गवर्नर का पदवी हटा के गवर्नर जनरल रखा गया, ठीक है। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग हुए थे। इसका कार्यकाल जो बोलेगा आपसे 1774 से 1785 तक जो है इसका कार्यकाल रहा था। गवर्नर जनरल जब ये बना था तब, ठीक है, तब के बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद जो है वारेन हास्टिंग के समय में बहुत ज़्यादा काम भी हुए थे, ठीक है, उसे हम देखने वाले हैं। तो वारेन हास्टिंग के समय क्या क्या काम हुए थे वो हम जानेंगे। तो वारेन हास्टिंग के समय जो काम हुआ था, तो पहला काम ये हुआ था कि 1772 में कोलकाता में फौजदारी और दीवानी अदालत बनवाई गई थी, ठीक है। फौजदारी और दीवानी अदालत जब बोलेगा आपसे कि कोलकाता में किसके शासनकाल में बनाई गई थी, तो क्या बोलेंगे? तो वारेन हास्टिंग के समय ही बनवाई गई थी। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 1781 में जो है मुस्लिम शिक्षा विकास 1781 में जो है मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए 1881 में एक कोलकाता में मदरसा स्थापित किया गया था। कोलकाता में मदरसा स्थापित किया गया था। तो आप ही बताइए 1781 में कौन होगा? 1781 में कौन होगा? वारेन हास्टिंग होगा, क्योंकि वारेन हास्टिंग का कार्यकाल जो है 1774 से 1785 तक रहता है। जब ये गवर्नर जनरल बनता है तब। इसके कार्यकाल में कौन कौन काम हुआ था? तो कोलकाता में फौजदारी और दीवानी अदालत बनवाई गई थी और कोलकाता में जो है शिक्षा के विकास के लिए मदरसा स्थापित किया गया था। और ये किया कब गया था? तो 1781 में किया गया था। ओके, उसके बाद जो है वारेन हास्टिंग राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कोलकाता स्थानांतरित किया गया, ठीक है। किसको? तो कोषागार को। कोषागार क्या होता था? खजाना, सरकारी खजाना को जो है मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कोलकाता स्थापित किया गया। किसके कार्यकाल में? तो यह जो किया गया था ये वारेन हास्टिंग के कार्यकाल में किया गया था। तो ये सब जो काम हुआ था ये सब वारेन हास्टिंग के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। इसके समय में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस संस्कृत विद्यालय बनाया गया था, ठीक है। बनारस संस्कृत विद्यालय जो बनाया गया था ये कब बनाया गया था? 1782 ईस्वी में बनारस संस्कृत विद्यालय बनाया गया था, ठीक है। किसके कार्यकाल के दौरान? तो वारेन हास्टिंग के कार्यकाल के दौरान। लेकिन ये बनाया कौन था? तो ये बनाया था जोनाथन डंकन के द्वारा जो है बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा हितोपदेश के लेखक कौन हैं और किसे माने जाते हैं? तो क्या बोलेंगे? तो आप बोलिएगा नारायण पंडित, ठीक है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित को माने जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे बोलेगा हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था?
ठीक है, किसने करवाया था? तो अंग्रेजी अनुवाद जो किया था ये किया था चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने ही अंग्रेजी अनुवाद किया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे जो है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1784 ईस्वी में किया गया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वारेन हास्टिंग, ठीक है, वारेन हास्टिंग पे जो है मुकदमा भी चलाया गया था। एक्चुअली महाभियोग जिसे बोल सकते हैं, महाभियोग चलाया गया था इसके पद को हटाने के लिए। लेकिन महाभियोग का जो चलाया गया था मुकदमा, मतलब महाभियोग जो चलाया गया था ये सफल हुआ नहीं था, पारित नहीं हुआ था। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस गवर्नर जनरल पे जो है महाभियोग चलाया गया था, महाभियोग की प्रक्रिया, तो क्या बोलेंगे? वारेन हास्टिंग पे चलाया गया था महाभियोग की प्रक्रिया। ओके, उसके बाद जो है अगला गवर्नर आता है 1785 से 1793 तक इसका कार्यकाल रहता है और उस गवर्नर का क्या नाम रहता है? कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस का जो शासनकाल रहता है यह रहता है 1785 से 1793। तो अब हम जानने वाले हैं कॉर्नवालिस के बारे में। ठीक है, आप समझते हैं ध्यान से ये कॉर्नवालिस जो है क्या क्या काम किया था वो हम जानेंगे। इसके समय में भ्रमण करने वाले अदालतें बनाई गई थी, भ्रमण करने वाले अदालतें बनवाई गई थी। ठीक है, जिसमें कि बिहार में एगो बनाया गया था, बिहार के लिए एगो बनाया गया था और बंगाल के लिए 3 गो बनाया गया था भ्रमण करने वाले अदालतें। किसके कार्यकाल के दौरान? तो कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिक सेवा का जनक किसे बोला जाता है? तो कॉर्नवालिस ही बोलिएगा। नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को बोला जाता है। और कॉर्नवालिस का मृत्यु जो होता है लगभग 1805 ईस्वी मृत्यु हो जाता है। और इसका समाधि स्थल अगर आपसे बोलेगा तो गाजीपुर में इसका समाधि स्थल होता है। गाजीपुर में इसका समाधि स्थल आपसे पूछेगा कि किस गवर्नर का समाधि स्थल गाजीपुर में पड़ता है? तो क्या बोलेंगे? तो ये बोलिएगा कॉर्नवालिस का जो समाधि स्थल है ये गाजीपुर में है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। इसके समय में पुलिस थाना बनाया गया था। इसके समय में जो है पुलिस थाना बनाया गया था। पुलिस थाना बोले तो दरोगा का जो व्यवस्था आया था ना, ये कॉर्नवालिस का ही देन है। ओके, पुलिस थाना हर जिले में बनाया गया था और पुलिस थाना का जो इंचार्ज बनाया गया था ये दरोगा जी को बनाया गया था। किसके कार्यकाल के दौरान? तो वही कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान ही। ठीक है, क्या क्या हुआ था? तो पुलिस थाना बनवाया गया था हर जिले में और दरोगा जी को इसका इंचार्ज बनाया गया था। ओके, आपसे बोलेगा इसे अस्थाई बंदोबस्त का जनक भी माना जाता है। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे बोलेंगे? तो कॉर्नवालिस को ही बोलिएगा अस्थाई बंदोबस्त का जनक। ठीक है, आप समझते हैं ध्यान से अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, और आप समझते हैं ध्यान से कि ये कब जो है अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था? ठीक है, तो ये लाया गया था 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में लाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त होता क्या था वो समझ लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त क्या होता था कि इसमें जो है किसानों से टैक्स वसूला जाता था, किसानों से टैक्स वसूला जाता था। कहने का अर्थ ये हो गया कि कोई अगर राजा है तो राजा के द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था किसानों से टैक्स लेने के लिए, जिसे बोला गया है जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, जमींदारी। और जमींदार लोग क्या करते थे? 10% खुद रखते थे टैक्स और 90% जो है वह कंपनियों को देते थे। 90% कंपनियों को देते थे टैक्स वसूल करके। और टैक्स लेता किससे था? किसानों से। किसके द्वारा? जमींदारों के द्वारा किसानों से लिया जाता था। और जमींदार से जो है कंपनी, अंग्रेज जो कंपनी हुआ करते थे उसको 90% मिलता था और जमींदार जो है खुद 10% रखा करते थे। ओके, देन आगे। अस्थाई बंदोबस्त को सर जॉन ने बनवाया था। अस्थाई बंदोबस्त को सर जॉन ने बनवाया था। ठीक है, आपसे पूछेगा सर जॉन ने अस्थाई बंदोबस्त को बनाया था, लेकिन इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? किसका? सर जॉन सॉर का। तो आप बोलिएगा 1793 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक जो है सर जॉन का कार्यकाल रहता है। ओके, आप समझते हैं आगे। बेलेजली के बारे में आप पढ़ते हैं। बेलेजली का जो कार्यकाल रहता है 1798 से 1805 तक रहता है। बेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक जो है बेलेजली का कार्यकाल रहता है। ओके, इसके समय में जो है फोर्ट विलियम
कॉलेज की स्थापना होती है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है और ये होती कब है? तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। किसके समय में? ब्लेजली के समय में। ओके, आगे इसके समय जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है, ठीक है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय युद्ध नहीं होगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि होता है 1799 ईस्वी में होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन रहता है? तो ब्लेजली के समय ही जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का टाइम पीरियड रहता है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है 1799 में लगभग टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। उस वक्त गवर्नर कौन रहते हैं? तो ब्लेजली ही रहते हैं। ओके, आगे बोलेगा आपसे इसके समय में सहायक संधि लाया गया था। इसके समय में सहायक संधि भी आया था, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर बोलेगा कि सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आप बोलिएगा डुप्ले। सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो डुप्ले ने जो है सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किया था। ओके, आपसे बोलेगा कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। हैदराबाद का निजाम था जो कि सहायक संधि को स्वीकार किया गया था। अब सहायक संधि होता क्या था? तो सहायक संधि यह होता था, एक लाइन में आपको बोल देते हैं। सहायक संधि का मतलब ये हो गया कि वैसा क्षेत्र, मतलब अपने ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करना, ठीक है। ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए ये सहायक संधि लाया गया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। आगे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन पूछेगा कि पहले सहायक संधि को स्वीकार कौन किया था? तो हैदराबाद। पहले सहायक संधि को स्वीकार कौन किया था? तो हैदराबाद। ये किया कब था? तो 1798 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि मैसूर और तंजौर सहायक संधि को स्वीकार कब किया था? तो 1799 ईस्वी में। मैसूर और तंजौर जो है सहायक संधि को 1799 में स्वीकार किया था। उसके बाद जो है 1801 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार कौन किया था? तो अवध का नवाब। अवध का नवाब जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था 1801 ईस्वी में। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1802 ईस्वी में कौन स्वीकार किया था? तो पेशवा। 1802 में पेशवा, 1803 में बरार और भोसले किया था स्वीकार, और 1804 में सिंधिया ने स्वीकार किया था सहायक संधि को। ओके, उसके बाद जो है आपसे बोलेगा लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड ब्लेजली जो है, लॉर्ड ब्लेजली ये अपने आप को क्या कहता था? बंगाल का शेर कहता था, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि होती है, याद रखिएगा। बेसिन की संधि किसके कार्यकाल के दौरान होती है? तो ब्लेजली के दौरान ही होती है, ठीक है। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है इसी के समय होता है, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है ये लॉर्ड ब्लेजली के समय ही होता है। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।